Hello friends, welcome back and a very good morning to all of you। इस वीडियो में हम 8 ऑफ मई 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आगे मैं कुछ डिटेल में भी डिस्कस कुछ चीज़ें डिटेल में भी बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन JNK और लद्दाख बेस्ड भी हैं जो कि आपके अपकमिंग JK SSB एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है Priyanka Mohite has become the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 meter। प्रियंका मोहिते पहली इंडियन वुमेन बनी है जिसने 5 पीक्स क्लिम की हैं, माउंटेन पीक्स जिनकी हाइट 8,000 मीटर से अबोव है। She achieved the major feat after climbing Mount Kanchenjunga 85-86 meter, the third highest peak in the world on May 5, 2022। और उसने ये कारनामा 5 मई 2022 को अंजाम दिया जब उसने माउंट कंचनजुंगा को क्लेम किया जिसकी हाइट 8586 मीटर है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे है K2 और थर्ड नंबर पे है कंचनजुंगा। और ये इंडिया की सिक्किम स्टेट में मौजूद है कंचनजुंगा, माउंट कंचनजुंगा। और ये प्रियंका मोहिती इन्होंने अप्रैल 2022 में ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिसने माउंट अन्नपूर्णा क्लेम किया था जिसकी हाइट 8091 मीटर है और ये दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है। ये क्वेश्चन आपके JK SSB एग्ज़ाम स्पेशली जिनमें SI फाइनेंस जहाँ पे आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया एक्सेट्रा टॉपिक्स हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, in which state India's first tribal health observatory will be set up। इंडिया की किस स्टेट में पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाएगी? तो इसका आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, India's first flow chemistry technology hub has been set up at। इंडिया की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज कहाँ पे सेटअप की गई है, किस जगह पे? तो इसका आंसर है हैदराबाद जो कि तेलंगाना स्टेट में मौजूद है, तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 4, which state has become the first state in India to reach 10 gigawatt of cumulative large scale solar installation। इंडिया की कौन सी स्टेट इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने 10 गीगावाट लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन का टारगेट अचीव किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट और यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1104 at birth in India in the year 2022। कौन सी यूटी या स्टेट ने हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ रिकॉर्ड किया है 2020 में? तो इसका आंसर है लद्दाख। अकॉर्डिंग टू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2022, Ladakh has recorded the highest sex ratio of 1104 at birth in India in the year 2020। और सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022?
वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसने जीता? ये खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है सिंथिया रोजनवेग। सिंथिया रोजनवेग। क्वेश्चन नंबर 7. A fatal case of Shigella bacteria was reported in which state of India? शिगिला जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, ये किस स्टेट में रिसेंटली पाया गया? इंडिया की किस स्टेट में इसको पाया गया? किस स्टेट में इसका केस निकला? तो इसका आंसर है केरला। और ये मेनली होती है फूड पॉइजनिंग से और ये अफेक्ट करती है इंटेस्टाइन्स को। क्वेश्चन नंबर 8. फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर टोनी ब्रुक्स पास्ड अवे। ही वाज फ्रॉम। फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर टोनी ब्रुक की रिसेंटली मौत हो गई थी। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 और ये जे.एंड.के की डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन हैज प्रपोज्ड हाउ मेनी सीट्स इन द जम्मू रीजन? जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन ने कितनी सीट प्रपोज की हैं जम्मू रीजन के लिए? तो इसका आंसर है 43। और जम्मू रीजन में 43 सीट्स होंगी। अब कश्मीर रीजन में 47, पीओके के लिए 24 और टोटल बनती है ये 114। इस टाइप का क्वेश्चन जेकेपीएसआई में आया था, लेकिन वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, तो वहाँ पे टोटल 107 बनती थी। ये जो 7 सीट ऐड की थी ये उसमें नहीं था, तो वो क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चों को गलत भी हुआ है। 114 बहुतों ने उसका आंसर लिखा था, लेकिन उसका आंसर 107 था। और उसके बाद अलावा आल्सो 9 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर एसटीज। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसटीज के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं जेके डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। तो 9 सीट्स को रिजर्व रखा गया है एसटीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। उसके अलावा 6 न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द जम्मू रीजन आर एक्सपेक्टेड टू बी कार्व्ड आउट फ्रॉम राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट्स। For the Kashmir region, 1 seat will be carved out of कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि किन डिस्ट्रिक्ट में से जम्मू रीजन में सीट को बढ़ाया जाएगा, किन डिस्ट्रिक्ट में से निकाला जाएगा। तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ और सांबा। और कश्मीर में एक ही सीट बढ़ाई जाएगी और वो सीट निकाली जाएगी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। कमीशन इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई एंड कंप्राइजेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा एंड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्रा भूषण कुमार। इस कमीशन को हेड किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई ने। और इस कमीशन में और हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इस कमीशन के मेंबर हैं। और अंडर आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इनेक्ट करती है डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस। हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट करती है, बनाती है। Question number 10. Where will be the 2022 थॉमस कप held? 2022 का थॉमस कप किस जगह पे खेला जाएगा? तो इसका आंसर है बैंकॉक, जो कि कैपिटल है थाईलैंड की। Question number 11. And this is last question of this video. GI tag was awarded to Kong Post. It is product from which state? Recently.
रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था कोंग पोस्ट को, और ये किस स्टेट का प्रोडक्ट है? तो इसका आंसर है J&K। और नीचे कोंग पोस्ट की पिक्चर भी लगाई है मैंने। कोंग पोस्ट, ये सैफरान को कश्मीरी में कोंग बोलते हैं, और ये वही सैफरान को ही GI टैग दिया गया है। होप ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी लाइक करें चैनल, और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे।